हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें देखेंगे हम कि कौन से सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है, यानी लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बलून लिया है, ये मस्टर्ड ऑयल है, ये वाटर है, ये पेट्रोल है और ये पेंट रिमूवर है जो दीवारों पर पेंट वगैरह होता है ना, वो वाला गेट्स वगैरह पर वो पेंट रिमूवर है। ये विनेगर है और यहाँ पर ये शुगर है और ये थर्माकोल की कुछ शीट हैं। तो इनको हम आपस में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिकल शुरू करें, थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपने सुना तो होगा लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है, जिस इंसान के जैसे विचार होते हैं वैसे ही विचारों वाले इंसान के साथ डिज़ोल्व होता है, यानी ऐसा ही उसका दोस्त होता है जैसे उसके विचार होते हैं। अच्छे विचार की संगति रखते हैं, बुरे विचार वाले बुरे विचार के साथ संगति रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा केमिस्ट्री में देखेंगे लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी जो जैसा सॉल्यूशन है वैसे ही सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे। जैसे कि पोलर सॉल्यूशन है, कोई पोलर सॉल्यूशन है तो पोलर सॉल्यूशन के साथ ही डिज़ोल्व होगा। ठीक है, इसमें पोलर सॉल्यूशन जैसे कि वाटर आ गया, वाटर किस में डिज़ोल्व होगा, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, या फिर विनेगर में, क्योंकि विनेगर भी पोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक हो या फिर अल्कोहल हो, वो भी पोलर सॉल्यूशन होता है जो कि आपस में डिज़ोल्व होते हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे। फिर नॉन पोलर जो होता है, नॉन पोलर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल भी आपस में डिज़ोल्व हो जाएगा डीजल में। ठीक है, पेट्रोल डिज़ोल्व होगा डीजल में। और जैसे कि नेल पेंट डिज़ोल्व होगा एसीटोन में। एसीटोन होता है नॉन पोलर और नेल पेंट भी नॉन पोलर होता है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। और ये जो नॉन पोलर सॉल्यूशन है, नॉन पोलर जो सब्सटेंस होंगे उनमें भी डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल में थर्माकोल लिक्विड नहीं है, सॉलिड होता है थर्माकोल, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल में। इसी तरह वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है साल्ट, और शुगर भी डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि ये इनकी कंडीशन सेम है, पोलर है। पोलर सॉल्वेंट, क्या पोलर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन डिज़ोल्व हो सकते हैं नॉन पोलर में? चलिए ये चीज़ हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। इसका मैंने तुम्हें समझा दिया, पोलर सॉल्यूशन पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में। तीसरा कंसेप्ट होगा पोलर सॉल्यूशन नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा या नहीं, वो हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ नॉन पोलर में भी ये भी कुछ इस तरह की कंडीशन भी लागू होती है। देखो, नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या होती है, और ये हाइड्रोजन से अटैच होते हैं। तो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक में ही डिज़ोल्व होंगे। जो नॉन पोलर हैं ये भी ऑर्गेनिक है, दोनों ही ऑर्गेनिक है, इसलिए आपस में जैसे पेट्रोल और डीजल आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ प्रैक्टिकल्स देखते हैं, तब हम समझेंगे। और लास्ट में इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम फाइंड करेंगे, क्या पोलर सॉल्यूशन नॉन पोलर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो सकता है
यस और नो। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बलून भी लिया है, इसको बलून को चेक करेंगे ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम वाटर लेंगे। ये हमने वाटर लिया और वाटर लिया, हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया। हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया और वाटर में हम, वाटर जो होता है पोलर सॉल्यूशन होता है और पोलर में हम पोलर ही चीज़ें डालकर देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास विनेगर है। ठीक है, अब हम विनेगर देखेंगे, क्या विनेगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। विनेगर भी पोलर ही है, विनेगर भी पोलर ही है। बहुत अच्छे से इसने, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गया पोलर सॉल्यूशन में। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी वाटर भी पोलर है और विनेगर भी पोलर है, इसलिए दोनों आपस में डिसॉल्व हो गए। हम फिर से टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे, इसमें थोड़ा सा शुगर भी देखेंगे मिला के, क्या इसमें शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। शुगर भी पोलर कंपाउंड होता है, आराम से डिसॉल्व हो सकता है। शेक वेल, अच्छे से शेक करेंगे और ये देखिए शुगर बहुत ही अच्छे से इसमें डिसॉल्व हो गया। बिल्कुल भी शुगर के पार्टिकल नजर नहीं आ रहे हैं। तो शुगर भी और वाटर भी अच्छे से एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब हम फिर से टेस्ट ट्यूब में वाटर लेंगे। वाटर में इस बार पेट्रोल मिला के देखेंगे। पेट्रोल इज अ नॉन पोलर एंड वाटर इज द पोलर। ये देखिए दोनों डिसॉल्व नहीं हुए, यानी यहाँ पर दो एक तरह से लेयर सी बन गई। पेट्रोल वाटर में डिसॉल्व नहीं है। ये तो हुआ, वाटर जो हुआ पोलर हुआ और पेट्रोल हुआ नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पेंट रिमूवर लिया और हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर लिया। देखते हैं पेंट रिमूवर वाटर में डिसॉल्व हो सकता है क्या। ये भी नहीं हो सकता। ये देखो किस तरह लेयर दिख रही है टेस्ट ट्यूब के ऊपर, वाटर के ऊपर ये किस तरह दिख रही है। तो ये भी जो पेंट रिमूवर है ये भी नॉन पोलर है और जो वाटर है पोलर है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। हाफ टेस्ट ट्यूब फिर से वाटर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल। क्या ऑयल डिसॉल्व हो सकता है। पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था आपको, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऑयल भी नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है। चलिए हमने नॉन पोलर और पोलर सॉल्यूशन तो आपस में मिक्स करके देखे। अब नॉन पोलर वाले देखते हैं। एक न्यू टेस्ट ट्यूब ली मैंने, उसमें मैंने पेट्रोल लिया। अब वाटर तो डिसॉल्व होगा नहीं और ना ही इसमें शुगर डिसॉल्व होगा, क्योंकि जो शुगर का नेचर है वो भी वाटर की तरह ही है। ठीक है, तो ये मैंने 1/4 पार्ट टेस्ट ट्यूब का पेट्रोल ले लिया। इसमें मैं पेंट रिमूवर डालूंगी। लेट्स सी ये डिसॉल्व होते हैं या नहीं। और ये देखिए जैसे एकदम से डिसॉल्व हो गया पेंट रिमूवर।
ये देखो एकदम डिजोल्व हो गया। तो यानी ये नॉन पेट्रोल जो है वो भी नॉन पोलर है और पेंट रिमूवर भी नॉन पोलर है, ये डिजोल्व हो गई। इसी में हम दोनों नॉन पोलर है, इसी में हम ऑयल भी मिक्स करके देखते हैं डिजोल्व होता है या नहीं है। पिछली बार उसके साथ टेस्ट किया था, वाटर के साथ टेस्ट किया था, तब तो ऊपर लेयर बना ली थी, लेकिन यहाँ पर तो ऑयल नीचे चला गया। थोड़ा शेक करके देखते हैं। ये देखिए ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया। डेंसिटी ज़्यादा थी ऑयल की, इसलिए नीचे बैठ गया था और थोड़ा डिज़ोल्व होने में टाइम लिया, लेकिन शेक करने के बाद अच्छे से डिज़ोल्व हो गया ये। चलिए कुछ सॉलिड चीज़ें डिज़ोल्व करके देखते हैं। सॉलिड चीज़ें शुरू करने से पहले हम थोड़ा एक पेट्रोल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें विनेगर मिक्स करके देखेंगे कि अगर विनेगर को मिक्स कर दें तो मिक्स होगा या नहीं। अब थ्योरी तो बोलती है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी विनेगर तो है नॉन पोलर और पेट्रोल है नॉन पोलर। चलिए मिक्स करके देखते हैं, धीरे धीरे इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए विनेगर नीचे चला गया टेस्ट ट्यूब में और पेट्रोल ऊपर आ गया। अगर शेक भी करें तो ये डिजोल्व नहीं होगा, बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। पेट्रोल नॉन पोलर है, विनेगर पोलर है। क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वैसे में घुलता है, ये दोनों एक जैसे नहीं है तो एक जैसे में नहीं घुले हैं। कुछ सॉलिड को डिजोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम बलून पर ही टेस्ट करेंगे। बलून जिस भी मटेरियल का बना है सॉलिड है वो, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम पोलर गेरेंगे, पोलर सॉल्यूशन। वाटर थोड़ा सा डाल के देखेंगे क्या वाटर में बलून डिजोल्व होता है या नहीं। ये देखो वाटर तो ऐसे ही ऊपर, वाटर की ड्रॉपलेट तो ऐसे ही रखी हुई है, कोई रिएक्शन नहीं करी वाटर ने बलून की सरफेस से। तो उम्मीद है कि विनेगर भी नहीं करेगा। विनेगर भी ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करी। ये बलून है, ये पेट्रोल है। देखते हैं विनेगर ने और वाटर ने तो रिएक्शन किया नहीं था इसके सरफेस से, लेकिन हम पेट्रोल का देखते हैं। एक ड्रॉप पेट्रोल की हम चिपकाते हैं। ये देखो एक ड्रॉप डलते ही बलून एकदम फूट गया, क्योंकि उसकी सरफेस से रिएक्शन हुई, डिजोल्व हुई सरफेस और ये एकदम फट गया। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में भी कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने पेट्रोल लिया और जो फूटा हुआ बलून है उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट कर हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, फिर देखते हैं वो डिजोल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट हमने कट करके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। कुछ देर बाद देखते हैं ये डिजोल्व होता है या नहीं होता है। रिएक्शन तो शुरू ही हो गई होगी। अब थर्माकोल है, थर्माकोल को भी पेट्रोल में हम डिजोल्व करके देखते हैं। टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम पेट्रोल लेंगे, ठीक है।
और थर्माकोल को इसमें देखेंगे डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक कितनी इजीली डिसॉल्व हो गया है, ये देखिए। एकदम डिसॉल्व हो जा रहा है, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक। ये भी नॉन पोलर है, यानी ये भी कार्बनिक सॉल्वेंट है और ये भी कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, थोड़ा और हम डिसॉल्व करके देखते हैं। एकदम डिसॉल्व हो गया है। क्या शुगर भी इसमें डिसॉल्व होगा? इसी के ऊपर हम शुगर डाल के देखते हैं। अब शुगर का नेचर तो है नहीं, यहां पर देखो नीचे सरफेस में एज इट इज ऐसे ही बैठ गया है। शुगर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो रहा। यहां पर अब मैंने पेंट लिया है, क्या ये पेंट में भी डिसॉल्व होगा? ये जो पेंट रिमूवर है ये शायद इतना हार्ड नहीं है कि इसको डिसॉल्व कर लेगा, इतने अच्छे से रिएक्शन कर लेगा। अगर काफ़ी टाइम तक हम इसमें ही डिप करके रखेंगे थर्माकोल को तो शायद ये डिसॉल्व कर ले अपने आप में, क्योंकि नेचर तो सेम ही है दोनों का। देखते हैं पेट्रोल ने बलून को डिसॉल्व किया नहीं। ये किस तरह एक्सपेंड हो गया, टेस्ट ट्यूब पर चिपक गया। पेट्रोल की प्रेजेंस में एकदम एक्सपेंड हो गया ये। इसमें थोड़ा अंदर डिप करके देखते हैं। ये देखिए, धीरे 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 ये पेट्रोल में अगर इसी तरह रहेगा ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये देखो एकदम टूट गया ये छूने से, इसी में धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो गया।